आशुतोष। एजेंडा में आज बात करेंगे आरोपों की आंधी से नजर आ रही जबरदस्त राजनीतिक बेचैनी की। भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की मोटी खाल पर इन दिनों इल्जामों के पैने तीर चल रहे हैं। जो निशाने पर हैं वो रटी रटाई लाइन कहते हैं, आरोप बेबुनियाद है। बाकी एक सुर में आरोपों को सही ठहराते हैं और जनता रोज तमाशा देख रही है। रॉबर्ट वाड्रा, सलमान खुर्शीद, नितिन गडकरी के बाद अब शरद पवार, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी आरोपों के घेरे में। लेकिन सवाल, इन आरोपों की सच्चाई का पता कौन लगाएगा? क्या कानून की कसौटी पर खरे उतरते हैं या इल्जाम, या उन्हें यूं ही हवा में उछाला जा रहा है? सवाल यह भी है, क्या हर आरोप को साबित करने के लिए अदालत का ही दरवाजा खटखटाना जरूरी है, या फिर नैतिकता का तकाजा भी कोई चीज है? एजेंडा में आज बात इसी पर। आरोपों का यह दौर देश को किधर ले जा रहा है, और सवाल यह है कि शरद पवार पर जो नए आरोप लगे हैं उनका मजमून क्या है? आरोपों की बौछार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का परिवार, बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और अब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। सबसे ताजा आरोप प्रधानमंत्री पर लगा है। टेलीकॉम घोटाला मामले में पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर ने जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के सामने गवाही दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक नोट लिखकर भेजा था और इस नोट के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि अगर स्पेक्ट्रम की कीमत 2008 की कीमत पर तय की जाएगी तो सरकार को 35,000 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। लेकिन उनकी ये बात प्रधानमंत्री ने नजरअंदाज कर दी। इन्होंने एक रेवेन्यू लॉस के बारे में एक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दिया है। रेवेन्यू लॉस के बारे में उसका नोट में 35,000 करोड़ का लॉस कैलकुलेट किया था। यूपीए सरकार के वरिष्ठ मंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी आरोपों के घेरे में हैं। पूर्व आईपीएस वाईपी सिंह ने इल्जाम लगाया है कि मुंबई पुणे के बीच बन रहे लवासा हिल स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने 341 एकड़ जमीन बिना नीलामी के लेक सिटी कॉरपोरेशन को दे दी। यही लेक सिटी कॉरपोरेशन बाद में लवासा बना। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले और दामाद सदानंद सूले ने भी कंपनी के शेयर बेचकर मोटा माल कमाया और खुद शरद पवार ने अफसरों से लवासा कॉरपोरेशन को सारी सुविधाएं मुहैया कराने को कहा। उन्होंने एकांत गेस्ट हाउस में ऐसी मीटिंग कैसे रखी स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के साथ जिसमें उनका जुरिसडिक्शन ही नहीं था और उस कंपनी को फेवर कर रहा था जहां पे उनकी बेटी थी। थाना की सफाई देने उतरे शरद पवार ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि ये मामला अदालत में है। चीफ मिनिस्टर का अधिकार था। चीफ मिनिस्टर ने यह तय किया कि मैं खुद प्रोजेक्ट विजिट करूंगा, देखूंगा और वहाँ जो कोई समस्या है इस पर सुनवाई करूंगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। इससे ज्यादा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर लगे इल्जामों से महाराष्ट्र में खलबली मची हुई है। अरविंद केजरीवाल के बाद विदर्भ के किसानों ने भी सरकार पर ज्यादती का आरोप लगाया है। किसानों की मांग है कि बांध से बची जमीन उन्हें लौटाई जानी चाहिए थी। हरियाणा में ही सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन के सौदे का विवाद अभी थमा नहीं था कि आईएनएलडी के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आरोप लगा है कि राहुल गांधी ने सर्किल रेट से कम पर जमीन खरीदकर कम स्टाम्प ड्यूटी अदा की है। ताजा आरोपों के विरोध में दिल्ली से लेकर सिरसा तक कांग्रेस सड़कों पर उतर पड़ी। साफ है, आरोपों से चौतरफा हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये, खुलासों की ये सियासत क्या देश की सेहत के लिए सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और हमारा एजेंडा साफ है, सिर्फ सियासी फायदे के लिए आरोप प्रत्यारोप का खेल न खेला जाए। बातचीत कर हमारे साथ है बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, एनसीपी के नेता नवाब मलिक, शरद पवार पर इल्जाम मरने वाले पूर्व आईपीएस अफसर वाईपी सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य मनीष सिसोदिया और इसके अलावा 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे IBN लोकमत के संपादक निखिल वागले। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह और मनीष सिसोदिया हमारे साथ मौजूद है। मनीष, आप लोगों ने कल नितिन गडकरी पर आरोप लगाया, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाया। आज अगर आपने देखा तो वाईपी सिंह ने आरोप लगा दिया, कल जो है वो चौटाला जी ने आरोप लगा दिया। सवाल इस बात को लेकर यह कि जो ये आरोपों की झड़ी शुरू हो गई है, क्या आपको लगता है कि ये सही दिशा है या इसका अब बेजा इस्तेमाल होने लगा है? देखिए आशुतोष, ये तो सच सामने लाने की एक प्रोसेस है और सच तो सामने आना ही चाहिए। कुल मिला के देखिए तो स्थिति यह है कि देश लुट रहा है।
प्राकृतिक संसाधन, खेती की जमीन, नदी, जंगल, पहाड़ सब लूट रहा है। और इधर दूसरी तरफ समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, किसी को चिंता नहीं है। सब किस तरह से मुनाफाखोरी करी जाए और उसमें कैसे कमीशन खा लिया जाए, इसमें लगे हुए हैं। और ये पार्टियां जिनकी आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप दिख रही है, पार्टियां नहीं दिख रही हैं, अब पार्टनरशिप दिख रही है, घोषित अघोषित, अब तो इतनी एक्सपोज हो गई है कि सबको सामने नजर आने लगा है। ये सच अब सामने आना बहुत जरूरी है। ये अगर सच नहीं आएगा तो लोगों को लगने लगेगा एक्स पार्टी की जगह वाई पार्टी आ गई, चलो हमने सत्ता बदल दी, वाई की जगह फिर से एक्स पार्टी आ गई, चलो हमने सत्ता बदल दी। तो इसलिए ये सच लाना बहुत जरूरी है, राजनीतिक रूप से मुझे लगता है देश के लिए बहुत जरूरी है ये। मतलब आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर जरूरी है, लेकिन मनीष इसका एक ऑफशूट भी है। आज देर शाम को वाईपी सिंह जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, आपके दोस्त भी रहे हैं, उन्होंने एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार पे कम की, अरविंद केजरीवाल पे ज्यादा कर दी। उनका कहना था कि मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि शरद पवार का खुलासा करेंगे, लेकिन न जाने कि उन्होंने शरद पवार का खुलासा नहीं किया और एक ऐसा मसला गडकरी का उठा दिया जो उतना मजबूत नहीं था। यानी वो कहीं ना कहीं इशारों में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। अब जनता परेशान है, मैं परेशान हूं कि भाई वाईपी सिंह के कहने का मतलब क्या है, क्या उनके आरोपों में सच्चाई है या नहीं सच्चाई है, क्या अरविंद केजरीवाल ने कुछ गड़बड़ी कर दी है? देखिए, ये वाला मुद्दा तो हम लोग 25 जुलाई को उठा चुके थे और 25 जुलाई को जो अनशन था जी, शरद पवार पे भ्रष्टाचार के 3 आरोप हमने लगाए थे, गेहूं आयात घोटाला, दाल आयात घोटाला और लवासा का घोटाला। ये तीनों हमने पर्चे छपवा के भी वहां बंटवाए हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारी फाइलें हमने रखी थी जब शरद पवार की, आप लोगों ने खूब विजुअल दिखाए थे, पीएम से लेके हमने 15 फाइलें रखी थी, उनमें से एक फाइल इसकी भी थी। तो ये मुद्दा उठा चुके थे। आज वाईपी सिंह ने उठाया और बहुत पुरजोर तरीके से उठाया। बड़ा अच्छा लगा कि एक मुद्दे को फिर से रिपीट किया गया, माने जनता के सामने रखा गया, और अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस थोड़ा सा ये था कि इस लड़ाई को अरविंद केजरीवाल बनाम वाईपी सिंह की जगह अगर शरद पवार के भ्रष्टाचार पर फोकस रखा जाएगा तो देश का ज्यादा भला होगा। बट मनीष, यही खतरा है कि कुछ लोगों को यह लग सकता है कि कोई भी आरोप उड़ा तो अगर फला आदमी, मतलब हर आदमी की ईमानदारी, हर आदमी की साख कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल होती जा रही है। मुझे लगता है कि चोर भी अगर कोई आरोप लगाता है तो उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि चोर आरोप लगा रहा है तो जो उसने आरोप लगाया उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे। चोर ने अगर उसने कोई चोरी किया तो उसको भी जेल भेजो, लेकिन आरोप जिस पे लगे हुए हैं और वो देश के मंत्री पद पे बैठे हुए हैं, उनकी कौन जांच करेगा, उनकी कब जांच होगी? सवाल तो ये खड़ा हो गया है। बिल्कुल। सिद्धार्थनाथ सिंह, जो सवाल मैं पूछना दरअसल चाह रहा था कि आरोप तो चारों तरफ से लग रहे हैं, आरोपों की जांच कहीं नहीं हो रही, क्या लोगों को आसान मौका मिल गया है क्या? देखिए आशुतोष जी, इसमें ये बड़ा सवाल है और मेरा ये मानना है कि आज हम लोगों की जो व्यवस्था है इस देश के अंदर, उसके अंदर भ्रष्टाचार एक प्रकार से आत्मा में घुस चुका है और उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और मेरा ये भी मानना है कि जब मंथन होता है तो पहले तो विष निकलेगा फिर अमृत निकलेगा, लेकिन इस मंथन में कुछ चीजों पे हमें ध्यान भी देना चाहिए जी। आपको जानकारी के लिए मैं एक दफे, आप जानते भी हैं मगर जब भी याद दिला देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी आरोप पे बोले हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर बोले हैं, किसी न किसी संवैधानिक संस्था के माध्यम से उसका खुलासा हुआ, चाहे वो 2G हो, चाहे CWG हो, चाहे वो कोलगेट का हो, और उसको हम लोग आगे ले गए हैं। लेकिन अभी हाल में मैं बिना किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का या संस्था का नाम लिए हुए मैं कहना चाहता हूं, एक कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये बड़ा अच्छा तरीका है जिससे हमें पब्लिसिटी मिलेगी, बिना आरोप तो लगाते हैं मगर उसके साथ तथ्य नहीं होते जो उसको सपोर्ट कर सकें और उसको फिर आगे ले जाएं। और अब उसमें होता क्या है कि जो जनता है वो जब देखती है ये चीजों को और तथ्य नहीं मिलते तो वो भी संदेह के घेरे में आने लगते हैं। फिर उनको भी लगता है कि ये क्या है, ये राजनीति हो रही है, तो राजनीति के ऊपर जो सिनिसिज्म है और बढ़ जाता है। इस चीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ कहीं आरोप है तो एक दूसरा एक पहलू और आता है कि जो सरकार में बैठे हैं, चाहे वो कोई किसी की भी सरकारों में सरकार में बैठे हैं, उस आरोप जो संस्था के माध्यम से लग रहा है या किसी और ने भी लगाया, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन भी हो, उसके अंदर जो जांच होती है वो जांच निष्पक्ष और तुरंत होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। तो हम लोग जनता का जो वो होता है, मन होता है, जनता का विश्वास होता है, वो हम जीत सकते हैं। बट सिद्धार्थ, देख सवाल ये है कि जो आरोप लगाते हैं वो
अपने आरोप को लेकर गंभीर होते हैं, लेकिन जिन पर आरोप लगते हैं, कल नितिन गडकरी जी पर आरोप लगा, पूरी बीजेपी ने साफ तौर पे कहा यह अनर्गल है, बेबुनियाद है। एक मिनट सर, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। अनर्गल है, बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं। कुछ दिनों पहले जब रॉबर्ट वड्रा पर आरोप लगा तो बीजेपी ने उसकी जांच की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने कहा यह अनर्गल है, बेबुनियाद है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब जनता क्या करे? जिस पर लगता है वो बेबुनियाद बताता है। सुन, आप आशुतोष जी, जब वरिष्ठ पत्रकार आप जैसे दोनों को रॉबर्ट वड्रा का के ऊपर जो आरोप लगा है और जो एक आरोप का मेरे ख्याल से, मैं बुरा ना माने मनीष जी, मगर जो ढिंडोरा पीटा इन्होंने जी गडकरी जी के ऊपर, उनके दोनों के तथ्यों को सामने रखेंगे तो समझ आ जाएगी। यहां पर जो गडकरी जी पे लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने जमीन हड़प ली। अरे 11 साल की लीज ली है, वो भी बंजर जमीन को संचित करके फिर वहां पे पौध लगा के किसानों को देने के लिए। अब उनका जो तथ्य है उसको आप रॉबर्ट वड्रा के मानेश्वर से जोड़ देंगे, जिसको आपने एग्रीकल्चर को चेंज करके रेजिडेंशियल करा, लाइसेंस लिया और उसमें मुनाफा कमा लिया। तो इन चीजों को भी आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार, एक सेकंड आशुतोष जी, ये गंभीर है विषय और ये गंभीरता से मैं बोल रहा हूं, और खासतौर आपको बोल रहा हूं मैं कि आप जैसे पत्रकार दोनों को एक ही तराजू में तोल के और फिर कहेंगे जनता के सामने कि भाई ये देखो दोनों का लग रहा है और हम जनता क्या करेंगे, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। बट सिद्धार्थ, जो बात आप कह रहे हैं, मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। मनीष, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जो बात मैं आप कह रहे हैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। कल मैंने जब देर शाम मैंने दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे बात की इन मसलों पे, तो उनको गडकरी के आरोपों में गंभीरता नजर आई और रॉबर्ट वड्रा और सलमान खुर्शीद के आरोपों को वो अगंभीर मान रहे। तो उनको लग रहा है कि ये बेवकूफी की बातें हैं और इसको आप लोग खामखा क्यों उठा रहे हैं। यानी जो तर्क आज आप दे रहे हैं लगभग वही तर्क कांग्रेस ही दे रहे थे कि भाई, तो अब सवाल ये कि मैं आशुतोष जी, मैं ये मानता हूं कि कुछ अच्छे लोग हैं जो पत्रकारिता भी करते हैं और वो अपना विवेक भी रखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी भी रखते हैं और उस ऑब्जेक्टिविटी के आधार पे वो निर्णय कर लेते हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या डीएनए है। तो इसलिए मैं फिर से आग्रह करूंगा, दोनों को सामने रखिए और देखिए क्या कमर्शियल है और क्या सोशल सर्विस है, उसके बाद हम लोग बहस कर सकते हैं। बिल्कुल। नवाब मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जो एनसीपी के नेता हैं, और सौभाग्य दुर्भाग्य की बात देख ली कि आज ही वाईपी सिंह ने जो है वो शरद पवार पे, जो एनसीपी के नेता हैं, उनके ऊपर आरोप मढ़ा है और उस आरोप को बड़ी बारीकी से अरविंद केजरीवाल की तरफ भी मोड़ दिया गया है और शरद पवार की तरफ भी मोड़ दिया। नवाब मलिक साहब, शरद पवार पे जो आरोप लगे हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ आरोप हैं, बेबुनियाद है या नरगल है? देखिए, जिस बहस को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि जो आरोप लगाने का मीडिया द्वारा जो एक ट्रेंड हुआ है, सर मीडिया नहीं लगाया आरोप, अब मीडिया में मत जो सुनिए, तो मीडिया ट्रायल लोग मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों पर आरोप लगाते हैं। वाईपी सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एम्फेसाइज किया है कि मैं एक वकील हूं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि 4 साल से ये मुकदमा, जिन बातों को उन्होंने लाया, अन्ना हजारे जी की तरफ से, बिशंबर चौधरी और मेधा पाटकर जी की तरफ से, इन सारी बातों को लेकर उन्होंने खुद वकील की हैसियत से मुकदमा दायर किया है। 4 साल से ये मुकदमा वो लड़ रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती थी एक अच्छे वकील की तरह उसको वहां पे पेश करते अपने मुकदमे को, और कोर्ट से वहां पे अपेक्षित जो था वो फैसला लेते। लेकिन वहां एक तरफ वो कोर्ट में वकालत कर रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया द्वारा सनसनी फैलाने का प्रयास उन्होंने किया। एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि मीडिया का इस्तेमाल करके सनसनी फैलाओ, आरोप करो, लोगों की प्रतिमा मलिन करो और उससे कहीं ना कहीं अपनी पब्लिसिटी करो। अब केजरीवाल जी को वो शौक लगा था, देखा देखी वाईपी सिंह जी को लगा हमारा साथी था, अब इतना आगे जा रहा, मैं भी कुछ आगे चले जाऊं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड एक खड़ा हो रहा है। और ये मामला वाईपी सिंह जी खुद कोर्ट में लेके लड़ रहे हैं ना 4 साल से, तो वहां इन बातों को रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के लिए मीडिया का आपको लगता है पब्लिसिटी के लिए ये सब किया जा रहा है? मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक चीज जो की कि नवाब मलिक साहब ने 2 बातें एक साथ कह दी। पहली, उन्होंने कहा कि मीडिया का सहारा लिया जा रहा है और मीडिया ट्रायल कर रहा है। दूसरी बात, पब्लिसिटी के लिए कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या आप इस राय से सहमत है? आपको लगता है कि आप बड़े कन्विक्शन के साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले आपने कहा लोग देश को लूट रहे हैं और अब देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। आशुतोष, सूचना का अधिकार कानून 2005 में बना था और इस देश के बहुत सामान्य लोगों ने
साइकिल रिपेयर करने वाले एक व्यक्ति ने जो गांव के कोने में बैठ के उसने भी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर करके करप्शन एक्सपोज करना शुरू किया जी। लोगों ने उसको जानना शुरू किया, लोगों ने सोचा कि ये तो बढ़िया है, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है, साहसी आदमी है। अब हम कहेंगे कि वो साइकिल वाला जो था वो पब्लिसिटी के लिए भूखा था या वो करप्शन से दुखी था। आप करप्शन करना बंद कर दीजिए, पब्लिसिटी लेने का मौका ही बंद हो जाएगा। तो करप्शन पे बात नहीं कोर्ट में मुकदमा, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ये कहेंगे कि पब्लिसिटी कर रहे हैं। दूसरी बात आपने ये कही कि कोर्ट, ये अच्छा है कि भाई कोर्ट में है तो अब बात मत करो, ये ठीक है कि मैटर सब जुडिस है, डिसाइड होगा तो सामने आ जाएगा। लेकिन क्या इस देश में इमरजेंसी लग जानी चाहिए कि जब मामला कोर्ट में है तो बात नहीं होनी चाहिए? बड़ी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जो सिद्धार्थ नाथ सिंह कह रहे थे कि बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि 71 लाख का बेईमानी है, 71 करोड़ की होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या सिद्धार्थ जी उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर इतना सा आरोप, ये कहना चाह रहे हैं? क्या यही उस बात की गंभीरता नहीं है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष ऐसे कामों में अजय संचेत, मतलब कॉर्पोरेट के लिए वो चिट्ठियां लिखते हैं? सिर्फ कल का मसला नहीं है, उनकी लिखी हुई चिट्ठियां भी सार्वजनिक हुई हैं 2 हफ्ते पहले। बिल्कुल सिद्धार्थ, मैं बड़े अदब से मनीष जी को कहना चाहता हूं, आप राजनीति में तो घुस गए, अब राजनीतिक दांव पेच की तरह आप चलाएंगे तो जो आप मिशन लेके चले थे उस चक्रव्यूह में आप बुरी तरह फंस गए हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि तथ्यों के आधार पे आप बात करिए। आपने एक महिला खड़ी कर दी, एक महिला कहती है कि मैं गडकरी जी से मिलने गई थी, उसके बाद वो कहती है आप मैं देश को सच बोल रही हूं, आप मुझ पर विश्वास करिए। और आप उसके ऊपर से बोलते हैं कि गडकरी जी ने शरद पवार के साथ, अजीत पवार के साथ मिले। अब अपनी बात को, क्योंकि आपकी बात उस समय की झूठी पड़ गई, आप उस बात को सिद्ध करने के लिए फिर एक और अनर्गल चीज उठा लिया है। अरे आपने कभी जाके देखा कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट, एक सुन लीजिए मनीष जी, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसके तहत बंजर जमीन को सरकार के पास रहती है, वो पब्लिक पर्पस के लिए कभी भी दे सकती है, फार्मर को नहीं दे सकती। और नहीं देखा तो एक्ट पढ़ के आइएगा बहस करने के लिए। और वो वहां पे बंजर जमीन को संचित किया जाता है, उसके लिए मिट्टी, सुन लीजिए, सुनने की भी आप शक्ति रखिए। आप राजनीतिक हो चुके हैं, बहुत कुछ रखा है आपके नेताजी, आप राजनीतिक, आप सुनने की शक्ति रखिए मनीष जी। पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, किनको उन्होंने ठेके दिए थे और कैसे उनसे लोन लिया है, ये सारा पढ़ रखा है। मैं बहस से उठ जाऊंगा, कहीं इस प्रकार से बीच में आएंगे। आप जानते हैं मैं बहुत विनम्रता के साथ और हमेशा सबको अपना समय देता हूं। इसलिए आप अपनी बात पूरी कर लें, मैंने जवाब देंगे उसका। जी धन्यवाद। जो जमीन थी बंजर जमीन के अंदर, उसको संचित करने के लिए मनीष जी आपको मिट्टी कहीं से लानी पड़ती है और आपको पानी लाना पड़ता है, उस पर बड़ा खर्चा होता है, उसको लेवलिंग करनी पड़ती है। फिर उसके बाद वो उसमें पौध लगा रहे थे जो कि 5 रुपए में किसानों को देते हैं, जबकि मार्केट रेट 13 रुपए है। और जहां तक कि आपने डैम के पानी की बात करेंगे, फिर से जाइए और वहां आरटीए के माध्यम से निकलवाइएगा कि वो जो डैम का जो पानी है, 1 सेकेंड, जो 130 मिलियन मीटर क्यूबिक है, उसमें से 0.8% ही जाता है। तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। हम लोग भी राजनीतिक हैं, मगर आपकी तरफ से उसके बिना आरोप, बिना तथ्यों के लगाएंगे तो आपको प्रतिक्रिया इसी प्रकार की मिलेगी। बिल्कुल सिद्धार्थ, आपकी बात खत्म हो गई। मनीष आप जवाब देना चाहेंगे, जो बड़े गंभीर बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी? बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि सवाल तब खड़ा होता है जब वो नहर और उसका पानी नितिन गडकरी जी और उनके सहयोगियों की कंपनियों के साथ जाते जाते खत्म हो जाता है, विदर्भ के किसानों तक नहीं पहुंचता है। जिस सिंचित की बात कर रहे हैं, वहां पे सैपलिंग कितनी हो रही है? वहां पे 30 जितनी जमीन वहां एक्वायर की गई, और मैं तो कहूंगा कि छीनी गई किसानों से। वो जमीन किसके तहत छीनी गई? किसान मांगते रह गए, 2 साल तक उनको दी नहीं गई, और 4 दिन में अजीत पवार ने नितिन गडकरी के कहने पर जमीन इनके ट्रस्ट के नाम कर दी। ये सब सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या कि नेताओं के बीच में आपस में ये गठजोड़ क्या है? सर सिद्धार्थ एक मिनट, मनीष अपनी बात पूरी कर ले। मनीष जी, लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप मुझसे जितनी बहस करेंगे आपको पता चल जाएगा उसका ऑप्शन होना। एक्स्ट्रा लैंड भी होती है, आप संचित और संचित छोड़ दीजिए, वेस्ट लैंड को छोड़ दीजिए, जो संचित जमीन भी है एक दफे कॉम्पनसेशन दे देंगे, उसके बाद वो जमीन वापस नहीं दी जाती है। ये लैंड एक्विजिशन, और यही वाईपी सिंह ने ऑर्डर है। और आप पे उंगली उठाइए कि आप लोगों ने शरद पवार को बचाने के लिए आप लोग ने ये काम किया। सिद्धार्थ एक मिनट, अब मनीष जी बात, मनीष का ऑर्डर है, नहीं इसको पूरा करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो जमीन
ऑक्शन होनी चाहिए थी, अजीत पवार को वो ऑक्शन करनी चाहिए थी। कैसे नितिन गडकरी की ट्रस्ट मनीष जी, ये सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा। जहां तक आप बात कर, संचित जमीन का ऑक्शन होता है, संचित का नहीं होता, वेस्टलैंड का नहीं होता, इसीलिए बार बार कह रहा हूं लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ के आई है। सिद्धार्थ जी आपको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये गरिमा आपको भी बना के रखनी चाहिए फिर बहस में। चले मनीष, आप अपनी बात पूरी करें। मनीष प्लीज अपनी बात पूरी करें, आपस में नाराजगी ना करें। मुझे लगता है हम सब लोग एक तरीके से दोस्त बोला। चलिए मनीष जी आप बोलिए। देखिए जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे नितिन गडकरी जी, उस वक्त उन्होंने जिन कंपनियों को ठेके दिए थे, उन कंपनियों से किस तरह से बाद में लोन लिया गया, उसके भी कागज आ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं हम। आप कानूनी मत पढ़ाइए, वो कागज भी पढ़ के दिखाएंगे हम आपको जनता के बीच में। जब आपके पास आएगा तो जरूर करिएगा, आपका स्वागत करेंगे उस समय। चलिए मनीष, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, मनीष जी को भी जानता हूं, सिद्धार्थ जी को भी जानता हूं, दोनों ही बड़े शालीन और गरिमामयी व्यक्ति हैं। मुझे लगता है राजनीति में जिस तरीके से आरोप लग रहा है, अब हर आदमी थोड़ा सा उद्वेलित हो रहा है। ये बहस अच्छी है। नवाब मलिक साहब, मैं आपसे माफी लगेंगे, उद्वेलित ही होएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं समझ सकता हूं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हमारे साथ वाईपी सिंह भी होंगे और साथ ही हमारे साथ होंगे आईबीएन लोकमत के एडिटर निखिल वागले भी। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि दिलचस्प बातचीत है। जिस पर आरोप लगेगा वो गुस्सा भी आएगा, उद्वेलित भी होगा। जो आरोप लगाएगा वो कन्विक्शन के साथ अगर लगा रहा है तो उसको भी लगेगा उनके आरोपों में दम है। इनके बीच में सच्चाई कहां है, ये भी जानने का वक्त। छोटे से ब्रेक का।